हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है हमारा, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है हमारा बेसिक वाला, उसका लिंक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका कनेक्शन पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट्स के साथ। अब आपको तो पता ही है कि जैसे हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं, अकाउंटिंग का स्टेप नंबर 1 जो होता है, जिसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। जैसे कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होते हैं और उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम ट्रांजैक्शंस को वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं पहली बुक के अंदर, जिसका नाम है जर्नल, राइट। एंड द प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज रेफर्ड एज journalizing. So if we call it specifically, our first step is to record in journal book, which is known as journalizing. अब एक बार जर्नलाइजिंग हो गया, मैंने जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, बट जर्नल एक ऐसा बुक है जो मेरा मोटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो मुझे मेरी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। बिकॉज आपको पता है जर्नल एक बुक है जिसमें हम हर एक ट्रांजैक्शन को वन बिलो दी अनदर क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होता गया, जैसे जैसे उसके डेट ऑफ ऑकरेंसेस हुए, उस सीक्वेंस में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते चले। और इस तरीके से जो हम रिकॉर्ड करते गए आफ्टर रिकॉर्डिंग मेनी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का मैंने जर्नल बुक बना लिया, मेंटेन कर लिया, सब अच्छे से लिखा है, पर अब वो जर्नल मुझे मेरा डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, बिकॉज इट ओनली गिव्स व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इतना ही इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करता है। बट जब मुझे टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए, जब मुझे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक बर्ड आई व्यू चाहिए कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में एक साल भर में क्या क्या किया है, मेरे कितने एसेट्स हैं, मेरी कितनी लाइबिलिटीज है, मेरा इनकम कितना हुआ, मैंने कितना एक्सपेंस किया, ये इंफॉर्मेशन टोटालिटी में, लमसम में, एग्रीगेट्स में मेरे को जर्नल ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, रिक्वायरमेंट ये दे नहीं पाएगा। सो हेंस देयर इज अ नीड ऑफ अनदर बुक, सेकेंड बुक, जिसका नाम हो जाता है हमारा लेजर। Now if I ask you what is ledger, तो ledger is a book again. Journal was also a book, ledger is also a book. और ledger एक ऐसा बुक है जिसमें हमने क्या मेंटेन किए हैं, several accounts, बहुत सारे accounts, जो सारे accounts ledger में बनाए जाएंगे, जो जर्नल में रिकॉर्ड होते टाइम जिनका हमने नाम लिया, जिनका हमने जिक्र किया है, जिनका यूज किया गया है जर्नल एंट्री के अंदर। So all those accounts which are involved in my transaction throughout the years will be prepared in the ledger. So ledger एक ऐसा बुक है जिसमें हम क्या बनाएंगे, बहुत सारे accounts, several accounts will be prepared in ledger. So ledger which is my secondary book, उसमें जाके बाद में हम लिखेंगे, उस स्टेप को बोला जाता है posting. Posting means what? Posting is nothing but recording into ledger from the first book, that is journal. अब जब मैं लेजर में लिखूंगा तो लेजर में एक सबसे अच्छी बात ये है कि लेजर में अकाउंट है। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ प्लेस, ये एक ऐसा हेडर, एक जगह है जहां पे उस हेड से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन एक जगह एक्यूमुलेट होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ परचेज अकाउंट, तो साल भर में मैंने जितना भी परचेज किया वो मुझे एक ही जगह पे दिखेगा, परचेज अकाउंट के अंदर। अगर इसको एकदम सिंपल वे में मैं एग्जाम्पल दूँ, समझाने की कोशिश करूँ, तो वो इस तरीके से है कि आप लोगों ने क्या किया, जब आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आया जर्नल में, आपने उसको एक ही जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया। जैसे आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए, आपने सब कुछ एक ही ड्रॉवर रखा हुआ है, उसी में सब डाल दिया। बट जब मैं पोस्टिंग पे आया, जब मैं लेजर पे आया, तो मैंने क्या कर दिया, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग टाइप के पेपर्स के लिए अलग अलग फाइल्स बना ली, अलग अलग जगह बना ली। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे, दूसरे काइंड का दूसरी जगह पे, तीसरे काइंड का तीसरी जगह पे, एंड सो ऑन। वैसे ही साल भर में मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो जर्नल में एक के बाद एक लिख दिए। बट जब मैं लेजर में आया तो लेजर में मैंने क्या किया, उनको क्लासीफाई किया, ग्रुपिंग किया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट इन्वॉल्व, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट इन्वॉल्व है तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कोई एक ट्रांजैक्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो जो ट्रांजैक्शंस में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे वो सारे इफेक्ट्स उन अकाउंट्स में एक जगह पर मिले। इससे क्या फायदा हुआ, साल के अंत में मैंने जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनको जब मैं क्लोज करूंगा तो मुझे टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक एग्रीगेट में मिलेगी। इसीलिए मेरा अभी उससे रिलेटेड जो थर्ड स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग इज नथिंग बट द टोटलिंग ऑफ द लेजर। लेजर में जो भी अकाउंट्स बनाए उन सबका जो टोटलिंग किया जाता है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डिफरेंस इज रेफर्ड एज बैलेंस। अब ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, स्टेज है। ये मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि एक्चुअल में अब मेरी पोजीशन क्या है, राइट। एंड फिर वो जितने भी बैलेंसेस आएंगे उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा एक स्टेटमेंट में जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमने जितने भी अकाउंट्स बैलेंसिंग किए उनको आके हम लोग क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस वाले स्टेटमेंट जो भी अकाउंट्स हैं उनको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या बनाएंगे, हमारा फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेप का, ये जो आपके स्टेप्स हुए, हर एक स्टेप का अपना अपना एक बेसिक इंपॉर्टेंस है। हर एक स्टेप एक इंटेंशन से बनाया गया, हर एक स्टेप के पीछे एक लॉजिक है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने बात किया कि लेजर इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जर्नल अकेला कोई काम का नहीं है, तो इट डजंट मीन कि जर्नल यूजलेस हो गया ना। जर्नल का अपना रोल है बट उसके वो पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना रोल है। लेजर का अपना रोल है, उसका बाद का स्टेप आता है, वो उसकी जगह पे उससे जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन होती है वो देता है। जैसे अगर आप जर्नल नहीं बनाते तो लेजर बनाना पॉसिबली नहीं रहता। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लास्ट में क्या बनाते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।